कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि बांसवाड़ा संभाग को खत्म करने के विरोध में हम सड़क से लेकर सदन तक ईंट से ईंट बजा देंगे। विधानसभा में भी हम मुद्दा उठाएंगे। ये पर्ची से चलने वाली सरकार है जिनका खुद का विवेक नहीं है। चाहे कितना ही लंबा आंदोलन चले, हम बांसवाड़ा को संभाग का अधिकार दिलाकर रहेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि राजस्थान में ऐसी सरकार आई है जिसने पिछली सरकार का दिया तोहफा जनता से छीन लिया है। डोटासरा और जूली सोमवार को बांसवाड़ा को संभाग खत्म करने के खिलाफ हुई कांग्रेस की आक्रोश सभा को संबोधित कर रहे थे। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान सरकार ने जिले और संभाग खत्म कर दिए हैं। आपके काका जी का राज है क्या? आप तो ट्रस्टी हो। डोटासरा ने आगे कहा कि महेंद्र सिंह जीत मालविया जब कांग्रेस में थे तो बांसवाड़ा को संभाग बनाए जाने पर ढोल बजाकर स्वागत किया था। उनकी नेतागिरी जनता की वजह से चमकी है। वे किसी भी पार्टी के साथ रहे, नेता का धर्म बनता है कि बांसवाड़ा का अधिकार कोई छीने तो ईंट से ईंट बजा दे। ऐसा मुद्दा होना चाहिए। ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, यहाँ के आदिवासियों, माताओं, बहनों, युवाओं और 36 कौम के स्वाभिमान की लड़ाई है। उन्होंने आगे कहा कि बांसवाड़ा के संभाग बनने से यहाँ के 36 कौम के लोगों को लाभ मिलने लगा था। लोगों को संभाग के काम से उदयपुर जाना पड़ता था, वे सारी सुविधाएं बांसवाड़ा में मिलने लगी थी। जिस धरती पर हरिदेव जोशी ने काम कराए, मानगढ़ में जहां आदिवासियों ने प्राण न्यौछावर कर दिए, उस धरती को नमन करने के बजाय भाजपा ने संभाग का दर्जा छीन लिया। डोटासरा ने कहा कि बांसवाड़ा को संभाग बनाने का अधिकार था, भाजपा ने इसे वापस छीन लिया है, ये महंगा पड़ेगा। बामनिया कह रहे थे कि एक नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कहा था कि बांसवाड़ा से कांग्रेस खत्म हो जाएगी, उनकी बसात ही क्या है। पीएम नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी, लेकिन राहुल गांधी सीना तान कर संसद में खड़े हैं। हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 87 साल की उम्र में पीएम मोदी और अमित शाह को चैलेंज करते हैं। भाजपा ने राजस्थान में पर्ची से सीएम बना दिया, पर्ची से फैसले हो रहे हैं। संभाग खत्म कर दिए, जिले खत्म कर दिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल, बच्चों की स्कॉलरशिप, बुजुर्ग पेंशन, मुफ्त राशन खत्म कर दिया। आपके काका जी का राज है क्या? आप तो ट्रस्टी हो। 1.25 साल तो हो गया है, ढेले का काम किया नहीं है। आप बता दो क्या काम किया है। लोकसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी को दिए समर्थन के मुद्दे पर डोटासरा ने कहा, हमने बीजेपी को निपटाने के लिए उनका बीएपी समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन भाजपा नीति और उनकी सरकारों के साथ नहीं जाएंगे। अगर वो अपनी बात पर अड़िग है तो साथ में है, अगर साथ में नहीं है तो वो उनका अपना राजनीतिक निर्णय है। उन्होंने कहा कि आगामी कोई भी चुनाव हो, चाहे पंचायत राज का हो या फिर निकाय का, कांग्रेस पार्टी खुद ही चुनाव 100% लड़ सकती है। डोटासरा ने कहा है कि संभाग बनाया तो यहाँ कई फायदे हुए थे। जिले से ज्यादा बजट आता, कई विभागों के बड़े अधिकारी आते। ये लोग कहते हैं जरूरी नहीं था, तो क्या भजनलाल जी आपको मुख्यमंत्री बनाना जरूरी था क्या? इससे तो राष्ट्रपति शासन अच्छा था। ऐसे ऐसे मंत्री बना दिए, शिक्षा मंत्री जैसा महकमा ऐसे आदमी को दे दिया जो आदिवासी के डीएनए को चैलेंज कर रहा है। शर्म की बात है। कभी शिक्षा की बात नहीं करता, कभी बच्चों के पढ़ाने की बात नहीं करता। सुबह खा पीकर गालियां निकालता है, गालीबाज मंत्री बन गया शिक्षा मंत्री। कहता है कि मुझे ऐसा कह दिया गया है, वैसा कह दिया गया है, सब चोर हैं। उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर डोटासरा ने मीडिया से रूबरू होते हुए ये भी कहा कि हम तो यह तक कह रहे हैं कि ये सरकार फेल है। सीएम भजनलाल शर्मा, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का और मंत्री किरोड़ीलाल मीणा सीएम का बट निकालना चाहते हैं। वे एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। सरकार में कैबिनेट होती है और उसको सामूहिक रूप से फैसले लेने चाहिए। असल में एसआई भर्ती निरस्त कर देते तो किरोड़ी की जीत हो जाती, और नहीं करे तो ये मंत्री रहे या फिर ना रहे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि भाजपा सरकार ने बांसवाड़ा का संभाग का दर्जा खत्म कर दिया, अब इनको सबक सिखाना है। आज तय करना होगा कि जब तक बांसवाड़ा को दोबारा संभाग नहीं बनाया जाएगा, तब तक भाजपा के लोगों को गाँव के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ।